आम तौर से हम सभी यह मानते हैं कि चॉकलेट या बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा खाने से ही दांतों में कैविटी की समस्या होती है। ये सच है क्या? अक्सर ये भी देखा जाता है कि रूट केनाल कराने के कुछ दिनों बाद लोगों के दांतों में फिर से वही समस्या उभर आती है। इसका क्या कारण होता है? दांतों के इलाज में किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए? कुछ ऐसी ही सवालों के साथ आइए मिलते हैं मुंबई के जाने माने डेंटल सर्जन डॉक्टर संजीव शर्मा से। जब पेशेंट आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बस दांतों के खड्डे देखो और भर दिए जाए। पहले पेशेंट की, जिसको हम केस हिस्ट्री बोलते हैं, उसकी पूरी नॉलेज, इवैल्यूएशन लेनी पड़ती है कि क्यों प्रॉब्लम हुआ। सबको यही पता रहता है कि चॉकलेट खाने से या बेकरी प्रोडक्ट खाने से ही दांतों में खड्डे होते हैं या दांत गलते हैं। एक्चुअली दांत एक पत्थर और हड्डी की तरह मिनरल से बना हुआ रहता है। तो कोई भी मिनरल में अगर एसिड जाती है तो वो मिनरल गलता ही है। तो वैसे ही चॉकलेट, बेकरी प्रोडक्ट्स के अलावा कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक पेशेंट्स के बॉडी के एसिड्स लेवल्स इम्बैलेंस होते हैं और वो एसिडिटी के वजह से दांतों का प्रॉब्लम होता है। ऐसे पेशेंट्स में आप कभी भी अगर सिर्फ डेंटल ट्रीटमेंट जैसे फिलिंग हुई, कैपिंग हुई वो दोगे तो वो जल्दी फेलियर को जाता है। तो वो ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका जो इंटरनल एनवायरमेंटल बैलेंसिंग है, जो एसिड बैलेंस बॉडी का है, उनको भी मेंटेन करना सिखाया जाता है। उससे डेंटल ट्रीटमेंट की लाइफ बढ़ जाती है। अब जैसे एक बहुत रेयर कंडीशंस होता है, जैसे पेशेंट्स आता है, रूट कनाल किया, कैप किया, काफी परेशान हो जाता है कि मेरे कैप घस गए, मेरी कैप टूट गई, मेरे रूट कनाल फेल हो गए। ऐसे अधिकतर पेशेंट में उनके दांतों का प्रेशर हाई होता है, चाहे वो नेचुरली मसल, गालों के मसल के वजह से तकलीफ देता है, वो हाई प्रेशर देता है, या कुछ गुस्से में इंसान दांतों को दांत भिड़ाता है, जिसको हम ब्रिक्सिज्म्स कहते हैं। तो वो टाइम पे जैसे हम कोई भी शरीर के हिस्से को ज्यादा यूज करते हैं वैसे थक जाता है, वैसे ऐसे हाई प्रेशर वाले दांतों में पेशेंट के दांत घसने लगते हैं और उससे उसके पूरे मसल स्ट्रेच होते हैं। तो ऐसे में उनको जो मसल रिलैक्सिंग अप्लायंसेस हैं तो ट्रीटमेंट के साथ साथ वो भी देना पड़ता है। तो डेंटल ट्रीटमेंट में पेशेंट का इवैल्यूएशन नॉर्मल डेंटल प्रॉब्लम के साथ दूसरी कुछ सिस्टमिक इलनेस है वो भी इवैल्यूएट करना पड़ता है, बिहेवियर भी इवैल्यूएट करना पड़ता है, स्ट्रेस वाले प्रोफेशन भी इवैल्यूएट करने पड़ते हैं। तो अलॉन्ग विद डेंटल ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट में आप बिहेवियर मॉड्यूलेशन थेरेपी के साथ उनके सिस्टमिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट को कंट्रोल करते हुए ट्रीटमेंट देते हो तो ट्रीटमेंट की लाइफ 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है।